दुनिया के अनेक शासनों ने, दर्शनों में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ शासन इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि हम लोग ईश्वर के हाथ की कठपुतली हैं। जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा चारों हो रहा है या होगा। तो फिर जब उनसे प्रश्न पूछते हैं कि यदि ईश्वर के हाथ में ही सब कुछ है तो फिर ईश्वर सबको सुखी क्यों नहीं बनाता? ईश्वर किसी को दुखी किसी को सुखी क्यों बना रहा है? इस प्रकार का जब प्रश्न उपस्थित होता है तो उसका उत्तर एकदम स्पष्ट है। तो फिर वो बोलते हैं कि वो अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तो जिन शासन उस शब्द को पकड़ लेता है और जिन शासन का प्रवक्ता हो, जिन शासन का सेवक हो, जिन शासन का उपासक हो, वो स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कर्म का फल ही वे भोग रहे हैं तो फिर उसमें भगवान का क्या रोल? जिसके हाथ की हमको कठपुतली कहा जा रहा है उनका क्या रोल? अगर उनका रोल है तो फिर कर्म क्यों? वो कर्म ही फल देने वाला है तो उनका रोल क्यों? तो इससे स्पष्ट यह है कि यहाँ पवित्र जिन शासन ने जिसकी व्याख्या की, जो वस्तु का स्वभाव है और यथार्थ स्थिति है कि कोई भी जीव किसी के द्वारा भी ना तो निर्मित है, अर्थात किसी ने किसी को बनाया नहीं है, कोई भी किसी को कर्म का कर्ता नहीं है, कोई भी किसी के कर्म का फलदाता नहीं है और कोई भी किसी के भी कर्मों का नाशक नहीं है, कोई भी किसी को मारने वाला नहीं है, कोई भी किसी को जिलाने वाला अर्थात उसके जीवन उपयोगी सामग्री को देने वाला नहीं है। जब इतनी बातें हमने स्पष्ट कर ली तो स्पष्ट रूप से ये व्यवस्थाएं तो चल रही हैं। जीव जन्म भी ले रहा है, शरीर छोड़कर मरण को भी प्राप्त हो रहा है, उसको पालन पोषण की सब उपयोगी सामग्रियां भी मिल रही हैं, सुख है, दुख है, ज्ञान है, देखना हो रहा है, बोल रहा है, सुंदरता है, रूप है, रंग है, कलर है, आकार है, संपूर्ण व्यवस्थाएं कैसे बन रही हैं? तो भगवान सर्वज्ञ ने उसके लिए आपके समक्ष रखा कि जो सब इस व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाला है वो कोई ईश्वर, कोई भगवान, कोई शक्ति नहीं है, अपितु उसका नाम कर्म है। वह कर्म है तो सारी की सारी व्यवस्था को देख रहा है। कोई व्यक्ति ज्ञान का सरोवर है, उसके पास इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि जिसके ज्ञान के आगे तीनों लोकों में कोई और टिक ही नहीं पाएगा। तो कोई मानसिक विक्षिप्त है जिसका दिमाग काम ही नहीं करता, उसको ये भी समझ नहीं आता कि क्या मेरे हित का है क्या अहित का है, ये भी विचार नहीं कर पा रहा, सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। किसी व्यक्ति को इतनी दूर का दिख रहा है कि वो सूर्य में विराजमान अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन धरती पर अपने महल की छत पर कर पाता है, तो कोई चश्मा के बड़े बड़े लेंस लगाने के बाद भी सामने रखी हुई वस्तु को प्रत्यक्ष नहीं देख पा रहा है। किसी को इतना सुख है कि आलीशान महलों में कोमल मखमल के गद्दों पर सोने की थालियों में आनंद के साथ व्यंजनों का रसास्वादन कर रहा है, तो कोई बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। कोई ऐसे निर्वित्त हो गया है, न घर न परिवार न संसार, किसी की कोई जरूरत नहीं। तो कोई घर परिवार के मोह में यूं डूबा हुआ है कि उसे ही अपना सर्वस्व मान बैठा है।
इस प्रकार इन कर्मों की ऐसी विचित्रता है, चारों गतियों में चक्कर काट रहा है, 4 गति 84 लाख योनियां, कोई एकदम सुंदर अद्भुत यश कीर्ति गौरव, जहां देखो वहां उसकी यशो गाथा गाई जा रही है, जो देखो वो उसकी आवाज सुंदर मुग्ध है। दूसरा काला है, सौंदर्य से विहीन है, आवाज फटे बांस के जैसी है, शरीर में एक भी सुगुण नहीं है, जो देखता है वो बुराई करता है, जो देखता है वो उसे हीन मानता है। कुछ समाज में पूजे जाते हैं, उनका सम्मान होता है, बहुमान होता है, उनके प्रति लोगों में आदर होता है। कुछ जन्म से ही हीन दृष्टि से देखे जाते हैं, कुछ जीवन में कुछ नहीं करते लेकिन फिर भी वे मालिक होते हैं। हजारों करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास होती है, हजारों करोड़ों की संपत्ति उनके पास होती है, कुछ नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में। वो कुछ सुबह से लेकर शाम तक दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी शाम की रोटी का, शाम को गुजारे का, दूसरे दिन की व्यवस्था वे अपनी जिंदगी में कभी नहीं बना पाते। ये 8 कर्म आपके सामने उपस्थित हैं। ये कंडीशन जो हमने आपके सामने रख दी, ज्ञान से लेकर मेहनत तक की, इनका नाम ही 8 कर्म है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। आइए देखते हैं। कर्म का लक्षण, जो आत्मा का असली स्वभाव प्रकट नहीं होने देता उसे कर्म कहते हैं। वास्तविकता में आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसे जो प्रकट ना होने दे उसका नाम ही कर्म है। जैसे बहुत सी धूल या मिट्टी उड़कर सूर्य के प्रकाश को ढक देती है, उसी प्रकार लोक में सब जगह भरे हुए जो पुद्गल परमाणु राग द्वेष के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों के साथ मिलकर आत्मा का स्वभाव ढक देते हैं, उन पुद्गल परमाणुओं को कर्म कहते हैं। जैसे धूल उड़ते उड़ते जाती है और सूर्य के उस महाप्रकाश को ढक लेती है, बादल का रूप बनकर कभी उसके स्वभाव को प्रकट ना होने दे। अभी आप देख रहे हैं फॉग, जिसे हम कहते हैं कोहरा, कैसे सूर्य को ढके रहता है 9, साढ़े 9, 10 बजे तक, लेकिन अल्टीमेट सूर्य का प्रकाश अपने पूर्ण पावर में आता है और बादल वो कोहरा दूर हो जाता है। ऐसे ही चैतन्य शक्ति महाधन आत्मा जो अपने आप में एक अद्भुत शक्ति है, जिसमें सिद्धत्व नाम की महाशक्ति विराजमान है, जो चिति शक्ति, दर्शन शक्ति, उपयोग शक्ति, ज्ञान दर्शन घन स्वभावी है, वह भगवत शक्ति जिसके अंतरंग में विराजमान है, वह पवित्र आत्मा इन राग द्वेष रूपी पिंडों से मिले हुए कर्म समूह के कारण यूं आवरित है, अर्थात ढकी हुई है। राग द्वेष के निमित्त से उन कर्मों में सुख दुख देने की शक्ति भी हो जाती है। उनमें क्या होता है? राग द्वेष के निमित्त से उन कर्मों में फलदान की शक्ति हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ी सी मिट्टी पर मंत्र पढ़ेगा, मंत्र पढ़कर यूं फूंक कर किसी को मार दे, तो वो व्यक्ति आए बाएं बोलने वाला तुरंत रुक जाएगा। क्यों? तो ये मंत्रित है। ऐसी राग द्वेष रूपी भावों की मंत्रणा से ये कर्म भी फल देने वाले हो जाते हैं, इनकी फलदान शक्ति हो जाती है। कर्म के भेद: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 कर्म हैं। इनमें से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अंतराय, ये चारों घातिया कर्म है। घातिया का अर्थ है जो आत्मा के गुणों को घातते हैं,
आत्मा का गुण है ज्ञान, तो ज्ञानावरणी उस ज्ञान को ढक लेता है। दर्शन, दर्शनावरणी ने ढक लिया। सुख, मोहिनी ने ढक लिया। और वीर्य मतलब शक्ति, उसे अंतराय नाम के कर्म ने ढक लिया। तथा वेदनीय आयु, नाम और गोत्र कर्मों को अघातिया कर्म कहते हैं। ये आत्मा की उस महान शक्ति का घात तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो कर्मों की घातक शक्तियां हैं, उन जो आत्मा के गुणों की घातक शक्तियां हैं, उनका जो सपोर्ट करते हैं, उनके साथ जो उपस्थित रहते हैं, उनका नाम है अघातिया कर्म। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले ज्ञानावरणी कर्म। सबके शंका है, हमको याद नहीं होता, हमारा क्षयक्षम ठीक नहीं। उनके लिए ये विषय यहाँ पर रख रहे हैं। देखते, जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढकता है, प्रकट नहीं होने देता, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। दृष्टांत, यदि किसी मूर्ति पर पर्दा पड़ा हो तो जिस तरह उसका रूप नहीं दिखता, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म आत्मा के ज्ञान गुण को ढक देता है, प्रकट नहीं होने देता। जैसे सुरेश अपना पाठ खूब याद करता है, परंतु उसे याद नहीं होता। इसमें सुरेश के ज्ञानावरण कर्म का उदय समझना चाहिए। विशेष रूप से कर्म की व्यवस्था को समझें। ये कर्म है क्या? ये कर्म होते कैसे हैं? ये कर्म कितनी पावरफुल हैं? इन कर्मों के फल देने की शक्ति कितनी है? जिस ज्ञान के बल पर तीनों लोक जाने जा सकते हैं, शालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, जिस ज्ञान के बल पर असंख्यात लोक, यदि ऐसे ही जैसे 363 घनराज्य प्रमाण ये लोक है, ऐसे असंख्यात लोक भी उपस्थित हों, तो जिनका ज्ञान जानने में सक्षम है, वे भी विज्ञानशाली जीव अज्ञानता में धुप्त हो जाते हैं। किताब को सैकड़ों बार पढ़ाने पर एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, णमोकार मंत्र भी जिनको याद नहीं हो रहा है, ऐसी कर्म की विचित्रता ज्ञानावरणी की देखी जाती है। आइए देखते हैं इसके बनने के कारण, कैसे ये कर्म बनता है। ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना सबसे बड़ा कारण। इसकी जागृति इसलिए हमें जीवन में चाहिए क्योंकि भगवान सर्वज्ञ के शासन का मूल मंत्र है, जैसा तुम करोगे वैसा फल मिलेगा। इज एवरीथिंग ऑन योर थॉट। आपके विचारों पर सब कुछ आधारित है। जैसे आपके मन की विचार होगा, जैसे आपके वचनों का शब्द होगा, जैसे आपके काय की प्रवृत्ति होगी, तदनुसार आपका जीवन होगा। और जैसा आपका ये वाला जीवन होगा, इसके आधार पर ही आपके अगले भव का पुरुषार्थ, इस भव का जो पुरुषार्थ है, तो अगले भव का भाग्य बनेगा। इसलिए भाग्य कुछ और नहीं होता कि हमारी किस्मत में किसी ने कुछ लिख के भेज दिया। इसलिए मैंने पहले आपको स्पष्ट कर दिया कि वहां पर कोई नहीं बैठा है जो हमको बनाता है, और कोई नहीं बैठा है जो हमारे कर्मों की व्यवस्था को लिखता है कि आज इसने इतने बजकर इतने मिनट पर ये वाला पाप किया और इसको इसका फल ऐसा मिलना है। देयर इज नो वन। वो हम खुद ही हैं जो प्रति समय अपने द्वारा किए गए कर्मों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, और समय आने पर उसके फलों को भोगना पड़ेगा। इसलिए बहुत स्पष्ट रहे इस विषय के लिए, और इस विषय में बहुत अच्छी तरह चिंतन करें, विचार करें, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आप अच्छी तरह ध्यान रखें, ज्ञान के साधनों में विघ्न डालना। कोई पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई को रोक देना, उसके पढ़ाई के जो साधन है उनसे उसको दूर करना, पुस्तक फाड़ देना, पुस्तक की अभिनय करना, ज्ञान के जो साधन हैं, ज्ञान के जो उपकरण हैं, उनकी अभिनय करना,
छिपा देना, किसी को पढ़ता देखकर अरे इसको सब कुछ याद हो जाता है, इसकी किताब छिपा देते हैं। ये चीज़ें आपको बच्चों को समझानी चाहिए, क्योंकि जब वो स्कूल्स में कॉलेजेस में होते हैं तब इन सब परिणामों के साथ बहुत समय उन्हें व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन रेज होता है। किसी को आगे बढ़ता देखकर उसके ज्ञान के प्रति बहुत कलुषता उसके अंतरंग में उत्पन्न होती है। किसी को नहीं बताना, जानते हुए भी किसी को उस ज्ञान को डिलीवर नहीं करना, नहीं देना, नहीं बताना। क्यों? अगर मैं इसे बताऊंगा तो यह भी मेरे बराबर का हो जाएगा। अपने ज्ञान का गर्व करना, घमंड करना। भैया जी पहले तो याद होता था, अब याद नहीं होता। क्यों? जब याद होता था तब आपने अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया था, हमको सब कुछ आता है। उस ज्ञान के अहंकार ने, उस ज्ञान के अभिमान ने, उस ज्ञान के गर्व ने, मद ने हमारे ज्ञान पर आवरण डाल दिया। और ज्ञानावरण कर्म का ऐसा तीव्र आश्रय हुआ कि उस कर्म ने आकर हमको अब अज्ञानी की कोटि में रख दिया। अब कुछ याद नहीं होता। इसलिए ज्ञान का मद नहीं करना, और यदि ज्ञान का कदाचित मद उत्पन्न हो तो तुरंत अपनी आंखें बंद करके वो केवली भगवान का स्मरण करो। शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कहाँ उनका ज्ञान है? तीनों लोगों को आलोक सहित एक समय में जान रहे हैं। वो कहाँ हम अज्ञानियों का ज्ञान है, जिसे एक किताब के पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक पूरी किताब भी याद नहीं है, और हम स्वयं को ज्ञानी मान रहे हैं। और हमेशा इस चीज को ध्यान में रखने के लिए कि हम कभी भी स्वयं को हीन भी ना माने। अभी तो बहुत अच्छी तरह ये समझें, हमने पूर्व में जो ज्ञान पर आवरण डाला था तद अनुसार ज्ञान की प्रवृत्ति आज मुझे मिली है, ज्ञान का क्षयोक्षम आज मुझे मिला है। मैं अपने जीवन में अब ऐसे कृत्य करूंगा, इस प्रकार अपने ज्ञान का सदुपयोग करूंगा, जिसके निमित्त से अब मुझे अपने ज्ञान पर आवरण नहीं डालूंगा, जिससे कि अब मेरा ज्ञान और विशुद्धि और निर्मलता और परिणामों की शुद्धि को प्राप्त होगा। इसलिए ज्ञान का यदि अभिमान आए, तुरंत आंखें बंद कर केवली, शुद्ध केवली, आचार्य भगवंतों, गणधर भगवंतों इनका स्मरण करो, और तुरंत उनको हाथ जोड़ के अनंतों नमोस्तु करो। हे भगवान, हमसे गलती हो गई, अब हम कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करेंगे। कहाँ उनका ज्ञान? भगवान समंत भद्रदेव सिद्धांत, न्याय, व्याकरण, तर्क, औषधि, आयुर्वेद, शब्दानुशासन सब कुछ जिनके ज्ञान का विषय था, वो कहाँ हम और आप हैं? विचार करें, जिन्हें एक भी विद्या पूर्ण रूप से नहीं आती। इसलिए कभी भी अपने ज्ञान के प्रति ये भाव रखकर कि मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, घृणा, तुच्छपना किसी की व्यक्ति के प्रति कभी भी अपने जीवन में हम धारण ना करें। अभी तो हम हमेशा दृढ़ बनकर, मजबूत बनकर ये भावना भाएं कि आज हमारा दीपक अधिक प्रकाशित है, तो हम इस प्रकाश से संसार की अज्ञानता का नाश करेंगे। आज हमारा दीपक अधिक ज्ञानवान है, हमारी चेतना अधिक ज्ञान के प्रकाश में है, तो हम जगत को प्रकाशित करेंगे। जिनवाणी में संशय करना, बहुत अच्छी तरह जो चीज समझ में ना आए, माँ जिनवाणी भगवती को नमोस्तु करके ये भावना भाव, हे माँ ऐसा ज्ञान प्रकट हो जो मैं सब कुछ जानने की क्षमता रख सकूं। शंका नहीं करना है, जिज्ञासा पैदा हो, इसमें क्या होता है हम इसको और अच्छे से जानेंगे, हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। शंका नहीं करनी है कि भगवान ने ऐसा कहा, विज्ञान इसको ऐसे कहता है, कहीं भगवान ने गलत तो नहीं कहा, कहीं शास्त्रों में गलत तो नहीं लिखा। नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि हमको जो डिलीवर्ड किया जा रहा है, जो हमको तक भेजा जा रहा है, जो हमको प्राप्त हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी हो सकती है। भगवान ने कोई कमी नहीं कही थी,
हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई हो सकता है किताब को जिसने बाइंड करके दिया उसने कुछ गड़बड़ कर दी हो सकता है लिखते समय लिखने वाले के क्षय उपशम की कमी के कारण, क्षय उपशम के ज्ञान के कारण कहीं कुछ कमी हो गई हो। भगवान के वचनों में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ थे। तीनों लोकों के संपूर्ण विषयों की, अनंत द्रव्यों की, अनंत पर्यायें एक साथ जिनके ज्ञान का विषय थी, ऐसे महान शक्ति संपन्न, महान ज्ञान शक्ति के धारी भगवान थे। नान्यथा वादी नो जिना, वे अन्यथावादी नहीं हो सकते। इसलिए हमारा अज्ञान उस जिनवाणी में संशय ना करे। हमेशा हाथ जोड़कर ये कहें, मुझे ये विषय समझ में नहीं आया। इसलिए प्रश्न करना, शंका करना, प्रश्ना करना, पूछना, इन सब के विषय में बहुत विनय चाहिए। विनय पूर्वक हाथ जोड़कर नम्रता से, मुझे ये विषय स्पष्ट नहीं हुआ, मुझे ये विषय समझ नहीं आया। और हमेशा ध्यान रखें, गद्दी पर कोई आकर बैठा, अब इसके देखो मैं इसके मजे लेता हूँ, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछूंगा, एक उत्तर नहीं बनेगा। नहीं, ये यदि आपने किया तो ये मानो अगले जन्म में मानसिक विक्षिप्त बनेंगे। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के भी ज्ञान की परीक्षा लेने का प्रयास भी नहीं करना। हाँ, जब आप शिक्षक बन जाए और वो आपके शिष्यत्व को स्वीकार कर ले, आपका विद्यार्थी बन जाए, तो उसके ज्ञान के वर्धन के लिए, उसकी आलस्य प्रमाद को दूर करने के लिए, उसके अंतरंग में ज्ञान की भावना भरने के लिए फिर आप उससे प्रश्न आदि करते समय ये सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन सामान्य से कभी किसी को हीन दिखाने के लिए जिनवाणी में संशय नहीं करना। अर्थ का अनर्थ करना। अभी ज्ञानवाणी के कारण बता रहे हैं, किन किन कारण, मैं उसी के साथ आपको ये बताते जा रहा हूं कि क्यों आपको ये नहीं करना, या इसकी जगह पे आपको क्या करना है। तो कह रहे हैं अर्थ का अनर्थ करना। क्या ऊपर श्लोक लिखा है, क्या गाथाएं लिखी हैं, कुछ नहीं आता तो आंख बंद करके बैठ जाओ, भगवान के मुख से निकलते ओंकार का ध्यान करो कि भगवान आपकी ओंकार दिव्य ध्वनि ही बस वही मंत्रों का सार है, वही समग्र स्तुत का सार है, समस्त द्वादशांग का सार है, बस वही मैं जपता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन अर्थ का अनर्थ नहीं करना, आगम की भाषा, आगम के शब्दों का अर्थ का परिवर्तन नहीं करना, उस अर्थ को अनर्थ रूप में प्रवृत्ति, अनर्गल प्रवृत्ति उसके साथ नहीं करना। जो आगम का वाक्य है वो कहाँ प्रयुक्त हुआ, क्यों प्रयुक्त हुआ, उस सबका ज्ञान यदि नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन उससे अनर्थ कभी भी नहीं करना। गुरु की निंदा करना, जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी अब जीवन भर कभी भी निंदा नहीं करना, जीवन पर्यंत, वो कैसे भी हो उनके विषय में मौन। क्यों? हमारे गुरु हैं, उनके विषय में, उनका विषय जैसे खोले, लोगों से कहो भैया उनके विषय में कोई चर्चा नहीं सुनना। गुरु का नाम छिपाना, जिनसे ज्ञान मिला उनका नाम यदि आपने छिपाया तो ज्ञान पर आवरण पड़ेगा। झूठा उपदेश देना, जो हुआ ही नहीं, जो है ही नहीं, इस प्रकार का उपदेश देना। आदि कार्यों से ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है, इनसे उल्टे अर्थात विपरीत कार्य करने से ज्ञान का विकास होता है। दुनिया में आप जाओगे, आपको ज्ञान के विकास के मंत्र दिए जाएंगे, यंत्र दिए जाएंगे, तावीज, गंडे, भभूत और ना जाने कितनी प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं। इसको करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, सारे संसार का ज्ञान आपके ज्ञान का विषय बन जाएगा। एक चीज करनी है, क्या? एक चीज यदि हमने जीवन में कर ली तो हमारा ज्ञान अनंत सिद्धों के समान, अरिहंत केवली भगवान के ज्ञान के समान बन जाएगा। क्या करना? संक्लेश को कम करके विशुद्धि को बढ़ाना। जितनी जितनी परिणामों में विशुद्धि बढ़ेगी, निर्मलता आएगी, परिणामों की विशुद्धि के बल पर ज्ञान का क्षयोक्षम बिना किताब पढ़े बढ़ता है।
आपको कोई उदाहरण, चलो उदाहरण नंबर 1, जितने भी आज तक बुद्धि रिद्धि के धारी मुनिराज हुए वे किसी किताब को पढ़कर नहीं हुए, वे अपने आत्म परिणामों की विशुद्धि के बल पर बुद्धि रिद्धियों की शक्ति को प्राप्त करते हैं। आज तक जितने केवल ज्ञानी हुए वे किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी किताब, किसी धर्मशास्त्र, ध्यान से धर्मशास्त्र को भी नहीं पढ़ते। इसको पढ़ने का अर्थ क्या है? इसको पढ़ने का भाव है परिणामों की विशुद्धि का वर्धन। परिणामों में निर्मलता है, परिणाम और स्वच्छ और सुंदर और स्पष्ट और मजबूत होते चले जाएं। यदि परिणामों में स्पष्टता नहीं है, परिणामों में मजबूती नहीं है, परिणामों में विशुद्धि नहीं है, परिणामों में संक्लेशता है, तो आपके द्वारा पढ़ा गया संपूर्ण द्वादशांग का ज्ञान भी आपको संसार से पार लगाने का कारण नहीं बनता। इसलिए आचार्य ने लिखा कि 11 अंग के पाठी भी अभी संसार में घूम सकते हैं आत्मविशुद्धि के अभाव में। इसलिए स्वाध्याय का फल 1, परिणामों में विशुद्धि, संक्लेश का अभाव। संक्लेश को कम करते चले जाना है। संक्लेश जितना कम होगा और परिणामों में जितनी निर्मलता होगी, परिणामों में जितनी विशुद्धि आएगी, उतनी हमारे ज्ञान के तंतु खुलते चले जाएंगे। तो ये एक काम सबको करना है। रोज अच्छी तरह बैठ के 15 मिनट 20 मिनट विचार करो किन परिणामों से, किन कार्यों से संक्लेश बढ़ता है, उन कार्यों से हमको दूर हटना है। किन कारणों से, किन कार्यों से विशुद्धि बढ़ती है, परिणामों की निर्मलता आती है, अब उन कामों में हमको लगना है। जिन कार्यों के करने से आत्म परिणामों में आह्लाद आता है, आनंद आता है, उत्साह बढ़ता है, उमंग बढ़ता है, जिसे कर लगता है अब तो हमने ऐसे आनंद को पाया है, ये आनंद कभी समाप्त ना हो, बस हम करते चले जाएं, इसका नाम है विशुद्धि, निर्मलता। परिणामों में इतनी सुंदरता कि जिस परिणाम के यदि उस समय साक्षात केवली भगवान के ज्ञान में हम ही मात्र समय फोकस में यदि आए तो भगवान को भी आश्चर्य हो, ऐसे परिणामों के धारक पंचम काल में 21वीं सदी में इस भारत के अंदर पाए जाते हैं। ऐसी विशुद्ध परिणामों को धारण करने से निरंतर विशुद्धि बढ़ती है। और उदाहरण, शिव कोटि या शिव आर्य महाराज, जिनको णमोकार भी कभी याद नहीं होता था, और जब आत्मविशुद्धि भेद विज्ञान उत्पन्न हुआ, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं और ये आत्मा इस शरीर से भिन्न है, तुस्मास भिन्नम, ये विशुद्धि का मूल मंत्र बनाया और इस मंत्र की आराधना करने बैठ गए, इसका चिंतन करने बैठ गए। तुस्मास भिन्नम जीवन्यः पुद्गलश्चान्यः यत्यसौ तत्व संग्रह, जीव अलग है, पुद्गल अलग है, यही तत्व का सार है। ऐसा निरंतर चिंतन करते करते भेद विज्ञान के बल पर ऐसी महान विशुद्धि को वे प्राप्त हुए कि उसी भाव में उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। कहते हैं उनको वहां केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ और वहां सारे ब्रह्मांड में चारों तरफ जो स्थानीय देवता थे वे आने लगे। जब देवताओं को आके देखा तो ये क्या हो गया, तो उनके गुरु महाराज पूछते शिष्यों से ये क्या हुआ। किसी शिष्य ने बताया, महाराज किन्हीं को केवल ज्ञान हुआ। सब पिछी कमंडल उठाकर उनके दर्शन करने के लिए भागे, किनको केवल ज्ञान हुआ। जाकर देखा ये तो शिवालय हैं, ये तो शिवकोटि हैं। और उनको जैसे ही देखा सबने अपनी पिछियाँ उठाकर अपने मस्तकों को जोड़कर अपने माथे पर रख लिया। जिसको जीवन में णमोकार मंत्र याद नहीं हुआ उसको केवल ज्ञान हो गया। यह है विशुद्धि का बल। इसलिए अपने परिणामों में ऐसी विशुद्धि लाओ, ऐसी निर्मलता लाओ। किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, लेकिन संक्लेशता नहीं आनी चाहिए, कषाय नहीं आनी चाहिए। दूसरे के प्रति मात्सर्य ईर्ष्या से नहीं भरना है, बल्कि विशुद्धि से भरना है। किसी को ज्ञानी को देखे तो घबराना नहीं, इतना ज्ञान क्यों है, अभी तो इसी परिणामों को निर्मलता लाओ। जैसी विशुद्धि के बल पर इनने ज्ञान पाया है ऐसी विशुद्धि मुझे प्राप्त हो। और उदाहरण सुनिए, जगत पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महर्षिराज
9वीं पास, 9वीं तक पढ़ने वाले वे महर्षि आज संपूर्ण सकल सृष्टि पर हिंदी भाषा को प्रसारित करने वाले हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों के मोटिवेटर हैं। जिसने खुद स्वयं 9वीं तक पढ़ाई की है, उनके द्वारा लिखित मूक माटी पर हजारों लेख लिखे जा चुके हैं, 100 से अधिक PhDयां लिखी जा चुकी हैं। क्या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बना, ये है विशुद्धि का परिणाम। किताबी ज्ञान नहीं है ये। किताबी ज्ञान में तो वो उनसे भी ज़्यादा कितनी ही डिग्रियां, PhDयां, MPhil, AA, MMA, नेट, JRF, दुनिया भर की चीज़ें लोग करके बैठे हैं, लेकिन उनके परिणामों में विशुद्धि नहीं है। चारित्र के बल पर जो महाविशुद्धि एक निर्घंत योगी ने पाई है, उस विशुद्धि का परिणाम है कि आज वे महायोगी इस सकल सृष्टि पर अपने ज्ञान के बल पर सकल जगत को ज्ञान का मार्ग दिखला रहे हैं। इसलिए हम सभी भी अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, संकलेशता को दूर करें। आज हमने ज्ञानावरणी कर्म के विषय में जाना। इससे स्पष्ट जाने, जब भी कोई मानसिक विक्षिप्त, हीन, अज्ञानी, दुर्बुद्धि और भी अनेक प्रकार के जो मानसिक रोगी हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं या अन्य प्रकार के हैं, उनको देख के तुरंत प्रार्थना करो, हे भगवान, मैं कभी अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करूं, क्योंकि मुझे पता है आज जो ये विराजते हैं, ये ज्ञान की हीनता, ज्ञान की कमी या ज्ञान के अभाव नहीं है, अपितु जब इनके पास ज्ञान था, इन्होंने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया, इसके बल पर ये इस प्रकार के हुए। मैं अपने ज्ञान का कभी दुरुपयोग ना करूं। मुझे ये वाक्य हमेशा याद रहता है। महामुनि मुनिकुल गौरव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव शिशुदास सागर जी महाऋषिराज के चरणों में हम लोग बैठे थे। समय सार जी की वाचना चल रही थी। पूज्य श्री ने एक बहुत अच्छा वाक्य कहा, मेरे जीवन के हृदय पर सदा सदा के लिए वो लिखा गया। आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आप भी अपने पास उसको लिख के रख लें। उन्होंने कहा कि देखो ज्ञान की महिमा, देखो ज्ञान की महिमा। आज जो ज्ञान है, जिस ज्ञान के बल पर तुम अभिमान करते हो कि ये देव मेरे हैं, जिस ज्ञान के बल पर तुमने जाना कि ये सर्वज्ञ हैं, ये वीतरागी हैं, ये अरिहंत हैं, ये गुरु हैं, ये निर्गंत मुद्रा है, ये मेरे आराध्य हैं, यदि वो ही ज्ञान, बहुत ध्यान से सुनना सब, यदि वो ही ज्ञान एक क्षण के लिए विकृत हो जाए, यदि वो ही ज्ञान एक क्षण के लिए विक्षिप्त हो जाए, यदि वो ही ज्ञान एक क्षण के लिए मिथ्या रूप परिणत हो जाए, यदि वो ही ज्ञान एक क्षण के लिए अज्ञान रूप परिणत हो जाए, तो जिसे तुमने देव कहा था, उन्हीं के पत्थरों को, उनको पर ही पत्थर फेंकोगे। जिन्हें निर्गंत गुरु मानकर पूजते थे, उन्हें ही पत्थर मारने लगोगे। जिसे जिनवाणी मानकर सिर झुका रहे हो, उसे अग्नि में संस्कारित कर दोगे, अग्नि में जला दोगे, पानी में फेंक दोगे। ये ज्ञान की महिमा है। इसलिए अपने ज्ञान के क्षयोक्षों को रोज धन्यवाद दिया करो। गजब हो गया, ऐसे भीषण पंचम काल में भी हम अनंत आभारी हैं उन निर्गंत योगियों के, जिनकी छत्र छाया में ज्ञान की ऐसी उपासना का परम सौभाग्य हमको मिला। वरना कहाँ हम भटक रहे थे। ये टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, इनकी जिंदगी में इन्होंने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, हमें पराधीन बना दिया। हम अपने ज्ञान के बल पर सकल संसार को, तीनों लोगों को जानने वाली शक्ति अपने अंतरंग में रखते हैं, और हम बाहर वाले छोटे से डिब्बे पर अधीन हो गए। इसको अपनी बुद्धि की समझें, अपने ज्ञान के क्षयोक्षम को, अपनी ज्ञान की शक्ति को। इसे कहते हैं चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, उपयोग शक्ति, ज्ञान आराधना। इस ज्ञान शक्ति का कभी भी हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। ऐसा संकल्पबद्ध होकर कि अपने जीवन में कभी किसी को हीन नहीं समझेंगे। जिसने जो पाया है स्वयं अपने हाथों से लिख कर लाया है। जो मुझे मिला है वो मैं अपने हाथों से लिख के लाया हूँ, और जो मैं लिख रहा हूँ वो भविष्य में मिलेगा।
इसलिए बहुत स्पष्ट आज से निर्णयबद्ध, कणबद्ध, बिल्कुल अपनी तरह से बिल्कुल करबद्ध हो जाएं कि हम कमरबद्ध हो जाएं कि हमको एक क्षण भी कभी भी अज्ञानता में, धूर्तता में, मात्सर्य में, ईर्ष्या में और संकलेश में नहीं बिताना है। अब तो हर एक क्षण विशुद्धि 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 और उस विशुद्धि को बढ़ाते 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 चले जाना है। आज के लिए इतना पर्याप्त। कल हम आगे के कर्मों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।